लाहौर है ना जिहड़ा, इत्थे गुरु नानक साहब ने भी चरण पाए सन। शायद तुहानूं ध्यान होवे, अमृत वेले दर्द भरी चीखा भरी आवाज़ आई सी ते गुरु नानक साहब ने बचन आखे सन, मरदानिया ये तो अमृत वेले ते दर्द भरी आवाज़ कित्थों आ रही है। पता लग्या भी साहिबा इत्थे लोग पशुओं नूं कट रहे ने, जी घात कर रहे ने, ते साहब ने एक बचन आख्या भी अमृत वेला ते बंदगी दा हुंदा है, पर इत्थे कहर वरतदा पिया। लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, जिथे कदी जहर वरतदा सी कहर वरतदा सी, उसे लाहौर दी धरती ते चूना मंडी एक शहर विच ही छोटा जिहा स्थान है, डब्बी बाजार के नेड़े। तुसी कदी ध्यान नाल पढ़ो, लाहौर है ना जिहड़ा बहुता उच्चे थां ते वसिया होया सी, जिन्हों आपां सीधी भाषा विच आखी टिब्बियां ते वसिया होया शहर है। और चूना मंडी जिहड़ी जगह है ना, वो बहुत उच्चे एक टिब्बे ते सी। किसे वक्त चूना मंडी दी धरती ते 1534 ईस्वी नूं माता दया कौर जी की कुख तो पिता बाबा हरदास जी के गृह विखे एक पुत का जन्म होया, जिसका नाम अदब नाल माँ बाप ने भाई जेठा रखे है। जेठे का अखरी अर्थ हुंदा वड्डा। पहले पुत का नाम भी कई बार माँ बाप बड़े प्यार नाल जेठा पुत रख दिंदे सन। भाई जेठे दे बचपन दे हजे कुछ को साल बतीत हुंदे है, माँ बाप की गोद विच 7 को साल की उम्र के पड़ाव ते पहुँचते है। रब का एक भाना वरतदा है। हालांकि जिहड़े बाप ने उन्हां दी किरत कर दुकानदारी है, थोड़ा बड़ा व्यापार करना, ते बहुत हरिदास, कला नाम ही हरदास नहीं बल्कि रब की इबादत करने वाले है। माँ दया कौर भी रब का शुक्र करने वाले है। बहुत लाड़ नाल माँ बाप अपने पुत नूं पाल रहे ने, रब्बी गुण भरन की कोशिश कर रहे ने। 7 को साल की आरबला हुई, पहला एक भाना वरतदा है, माँ माता दया कौर अकाल चलाना कर जाती है। जदों माँ चढ़ाई की, विद्वान पुरखा बहुत कुछ भावना ना लिखिया है कि भाई जेठा जी, गुरु रामदास जी ने जेड़े भाई जेठा जी ने, वो कोल होके माँ नूं बार बार बुलाउंदे है, माँ तू रोजाना उठनी है, अज तू उठ नहीं रही, इन्नी नींद तेनू किवें आ गई। बार बार उन्हां उठाउण दा यतन कीता। आखिर जिहड़ा पिता सी, बाप सी, उन्हें एक गल समझाई, सीने ना ला के अपने पुत नूं आखिया, पुत तेरी मां नहीं बोलेगी। ये अपना जीवन का पंध तय कर गई है। साख संबंधी भी एकत्र हुए, नाल भाई जेठा जी अपने बाप दे गए, सारी अंतिम क्रिया मां की संस्कार की क्रिया कर दी। माँ बाप दोनों सहारा हुंदे है बच्चे का। पिता दे मोढियां ते भार आया और बाप ने सीने नाल ला ला के एक गल भाई जेठे नूं कई बार आखनी, पुत तू मां नूं चेता ना करया कर, बल्कि तेरी मां हुण बन के मैं ही तेनू संभालांगी, तू बेफिक्र रह। मां वाला प्यार भी तेनू तेरे पिता की गोद विचों मिलना है। आखिर इवें कुछ को समा ही बतीत हुंदा है। रब दा आखिर एक भाना होर वरतदा है, उहदा सुनेहा बाप नूं भी आ गया। रात दा वक्त सी, बाप सुता है, अपने पुत नूं नाल लैके अगे रोजाना बाप बाबा हरदास जी भाई जेठा जी नूं उठाउंदे है, पुत उठ जिवें आपां बच्चिआं नूं उठाउणे है। अज बाप नहीं उठिया, पिता नहीं उठिया। बहुत बारी बच्चा भी तो कई बारी पहला जाग जाता है। भाई जेठे दी उस बच्चे की 7 साल की आरबल है, उहदे नेत्र खुले। एक गल वेखी, अज बापू नहीं उठिया। आप उठ के
ते अज पिता नूं आवाज़ मारी, पिता जी अज तुसी उठे नहीं। बार बार उठाया, बाप ना बोलिया। कोल होके गलबकड़ी पा के आख्या, पिता जी तुसी उठते नहीं, इन्नी गहरी नींद सौ गए हो। तो जदों बार बार उठाया, पिता बाबा हरदास जी ना उठे। बच्चा तो बच्चा ही है ना, उन्हें हटघोरे लैके रोना शुरू किया। भाई जेठा जी ने जदों उच्ची आवाज़ में रोया कि मेरा अज बापू नहीं उठ रहा, आंढ गवांढ आया, थोड़े वाले शरीके कबीले वाले आए। अज उन्हें एक गल आखी, जेठिया तेरे बाप ने नहीं उठना, ये भी चढ़ाई कर गए। नानी नूं सुनेहा पहुँच गया। पहला धी चढ़ाई की, जिहदे लड़ लाई सी अज वो भी अकाल चलाना कर गया। अपने दोतरे नूं भाई जेठा जी नूं नानी ने गल नाल लाया। मन विच एक बहुत प्यार लैके ते बार बार अपने दोतरे नूं संभालदी है ते कोशिश करदी है इनू माँ बाप चेता ना आउण। मैं एक बेनती फिर तुहानूं करां, अनाथ हो जाना, अनाथ जीवन किमें घटदा है, इहदा दुख एक अनाथ नहीं पता है। दूजा, चाह के भी बाप वाला अदब माँ बाप वाला नहीं दे सकता, भावें कोशिश करें। हुण नानी ने कुछ मन च ख्याल करके भी इहदे कोल मैं रह के कुछ समा गुजारांगी, दोते नूं संभालना सी कुदरती गल है। घर विच किरतकार भी चाहिदी है, नानी काम करदी है। कुछ चने उबाल के उहनूं लूण मिर्च आदक ला के घुंगणियां बना के ते एक निक्की जी छाबड़ी विच पा के बिरध अवस्था नानी दी भी एक गल आखदी है, पुत आ तू गलियां विच जाके ते उच्ची आवाज़ विच होका ला के ये शब्द वरत्या कर। कोई लोड़वंद जे घुंगनियां लैनियां वो घुंगनियां लै लेवे। माँ ने बार बार एक गल समझाई, जे पुत इन्ने को रुपये दवे कोई, उन्होंने इन्ना को बुक भर के पा दवी। जे इन्ने को रुपये दवे कोई, उन्होंने 2 बुक भर के पा दई। जे बहुते पैसे दवे उन्होंने 4 बुक भर के पा दवी। 7 साल की जिहड़ी उम्र है बच्चे दी, वो पढ़न दी ते खेडन दी है। वो गुरु रामदास जी भाई जेठा जी रब्बी रजा नूं मनदियां होया सिर ते छाबड़ी चुक के ते घुंगनियां पहला चूना मंडी लाहौर बेचते हैं, और 4 छपेरे जिन्नियां को घुंगनियां बेचनियां उहदे विचों ही दोतरे ने ते नानी माँ ने प्रसाद पानी छक के रब दा शुक्र करना। पर बहुत बारी जिहड़े लोग ने ना, वो कई बार इहो जे बोल बोलते हैं जिन्हां कारण सहारने मुश्किल हो जाते हैं। कई बारी शरीका कबीला जां होर लोकां शब्द वरतने कि ये वो भाई जेठा है जिहड़ा अपने माँ बाप खा गया, ये जदों दा जन्मे है, इन्हें अपने घर विच बर्बादी कर दी है। कई तरह के बोल बोलने, कदी नानी माँ नूं ये शब्द सुनने पैंदे सन, किहो जी धी नूं कुख तो जन्म दिता है जिहड़ी आप भी अपना जीवन का पंध लमेरा ना कर सकी, और इहो जे एक पुत नूं रुलदा देखण दे लई छड्ड के चली गई। इहो जे जदों बोल लोकां ने बोलने, आखिर नानी माँ ने एक विचार बना ली, अपने दोतरे नूं लैके मन च ख्याल किया मैं पिछे पिंड ही मुड़ जानी है। पिंड बासर के जिला अमृतसर साहिब घट्टो घट इन्हां दे इहो जे ताने मेने नहीं सुनने पैणगे। ते नानी माँ ने की कीता, अपने पोतरे दोतरे नूं नाल कुछ समान आदक वो एक झोले विच पा के अज बचन आख्या, पुत आपां नानके पिंड बासर के चलदे हैं। अज बूहे नूं जंदरा लाया, कुंडा लाया, पुछया सी भाई जेठा जी ने नानी माँ, पहला माँ बाप करके बूहा खुला हुंदा सी, कदी जंदरा नहीं लाया।
अज ला चले हैं, घर कौन संभालेगा। और ये लग्या होया ताला, ये लग्या होया बूहा फिर कदों खुलेगा। नानी मां ने भी रब का शुक्र करदे एक बचन आखे, पुत जिस मालक की रजा वरती है, जिन्हें ये बूहा बंद करवाया, कदी उही कृपा करके उही जानदे ये बूहा उही खुलवा लेगा, आप ही खुलवाएगा। पिंडा तय करके अज दोतरा ते नानी दोनों जने पिंड बासर के दी धरती ते आ गए। मैं गल मेरी ना करा, इत्थे भी घुंगनियां बेच के गुजारा किया है। याद रखो ये गल गुरु अमरदास महाराज जी का पिंड है, पिंड बासर के। पर उस वेले गुरु अमरदास जी हजे सेवा विच गए हुए सन गुरु अंगद साहब जी की। हजे गुरियाई नहीं मिली गुरु अमरदास जी ने, सेवा विच ने। आखिर एक वक्त आया गुरता गद्दी गुरु अमरदास जी को मिली, और ये पिंड के लोगों को भी बासर के पता लग्या। उन्हें बड़ा चाव ते आनंद मनाया। गुरता गद्दी मिलने तो बाद गुरु अमरदास जी नगर विच आउंदे है। नानी दा ते भाई जेठे दा मिलाप हुंदा साहब नाल, संगतां विच उन्हां भी मत्था टेकिया है। और गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब बसाया। गोइंदवाल साहब की धरती ते बेअंत संगतां भी जान लग पईयां। कुछ समा हुण इत्थे घुंगनियां बेचियां पिंड बासर के दी धरती ते। नानी मां ने चने उबाल के दे देने और चले जाना बेचन वास्ते, बेच के वापस आना। कुछ समा नानी मां ने यह भी गल आखनी, बेअंत गथावां इतिहास में लिखियां। एक बचन आखना, पुत जेठे तू भी पिंड के बच्चों के नाल थोड़ा बाला खेड के आया कर, ते जिहड़ी उदासी है उन्होंने भुला दे अपने जीवन विचों। ते भाई जेठा जी ने बच्चों नाल खेडन चले जाना। एक दिन जिक्र है, हजे खेडन गया ही सी, थोड़े चिरे बाद ही वापस आ गया। बेड़े विच मंजे ते बैठा नीवी पा के। नानी मां ने पूछया, पुत तू खेडन गया सा ते तू वापस इन्नी जल्दी आ गया, अपने दोस्त मित्रों नाल तू खेड के नहीं आया। ते नानी मां नूं कहन लग्या भी मां मैं खेडन ते गया सा, पर अज मैनू खिडाया नहीं उन्हें। उन्हें पूछया मां ने भी क्यों नहीं खिडाया। इन्हें बचन आखे भी मां मेरे दोस्त ते मैनू खिडाउणे चाहुंदे सन, वो ते खिडाउंदे सन, पर असल विच जिहड़ियां उन्हां दीयां मावां सन वो आपो अपने बच्चों दियां मेरे साथियों दियां बाहां पकड़ के लै गईयां। ते नाल नाल ये शब्द कहिंदियां जांदियां सन कि ये जेठे नाल ना खेडिया करो, ये ओ जेठा है जिहड़ा अपने मां बाप खा गया है। ये पहला चूना मंडी लाहौर की धरती ते बहुत कुछ उजाड़ के आया है, इन्हें इत्थे भी बहुत कुछ उजाड़ देना है, तुसीं वखरे खेडिया करो, इहदे नाल नहीं खेडना। मां ने फिर सीने ना ला के बचन समझाए, पुट कोई गल नहीं। आखिर वक्त इह जिहा आउंदा, इतिहास के पन्नियां विच जिक्र है। एक दिन मां ने घुंगनियां बना के रोजाना की तरह सवेरे तुरिया, आवाज़ लाई जाके कोई घुंगनियां लवो। घुंगनियां बेचते जा रहे सन। तुरद्या तुरद्या एक पिछों किसी बजुर्ग ने आवाज़ मारी। आवाज़ मारी, पुत मैनू भुख लगी है, मैं घुंगनियां छकनियां। बहुत लंबे समय तो बाद किसी अदब नाल नानी मां तो बिना किसी दूजे ने पुत शब्द वरत्या सी। कदम रुक गए, पिछे भौंक के वेखिया, एक बजुर्ग बापू आवाज़ मार रहे हैं। वो दरवेश है, असल में एक फकीर है। उन्हें कोल होके आखे, कह लग्या पुत भुख लगी है, पर मेरे को पैसा नहीं है। जे तू पैसा मंगेगा ना, पैसा नहीं है, पर कुछ को घुंगनियां मैनू छका दे।
भाई जेठे ने आख्या कोई गल नहीं बापू, कोई गल नहीं, जे तेरे कोल पैसा नहीं। उन्हें छाबड़ी थले टोकरी सिर तो रखी, एक बुक भरिया, उस फकीर दी झोली विच पा दिता, छक लै। उन्हें जल्दी नाल छक के आख्या भुख होर भी लगी है। उन्हें एक बुक भर के होर पाया। उन्हें फिर बचन आखे, कह लगे भुख पुत मिटी नहीं है। बहुत प्यार नाल जदों तीजी बार पुत शब्द आखिया, भाई जेठा जी ने आखिया, कह लगे बापू मैं ते पुत शब्द सुन ली तरस गया सा, कोई गल नहीं तू कर पल्ला। उन्हें पल्ला किया, सारी छाबड़ी विच जिन्नियां घुंगणियां सन पा दित्तियां, घुंगणियां पाइयां, आप वापस चलिया गया। नानी मां ने पूछया, पुत तू अज बहुत जल्दी आ गया ते की कुछ खट के लैके आया है, इन्नी छेती किने घुंगणियां लै लियां। सारी गल नानी नूं आके दसी। नानी मां किसे पुत कह के आवाज़ मारी सी, वो चिट्टा दाड़ा एक बजुर्ग सी, बहुत भुख ने उन्होंने सताया सी। मेरे मन में आया कोई गल नहीं, भावें आप गरीब किसी को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि अपने को समर्था नहीं है, पर फिर भी मेरे मन च आया बजुर्ग है, इनू भुख लगी है, मैं सारिया घुंगणियां दी छाबड़ी ओदी झोली विच पा के ओदी भुख मिटा के आ गया, अज पैसा लैके नहीं आया। नानी मां ने उस दिन सीने नाल ला के पुत नूं रब अगे मन विचों एक अरदास की, परमात्मा जिन्ना इहदा हिरदा वड्डा दिता है ना उन्ना इहदे हाथ विच समर्था नहीं दिती। दिल बादशाहां वाला दिता है, वंडन की बिरती दिती है, पर इन्ना इस जेठे कोल खजाना नहीं है। कदी बख्शिश बरताई, रहमत करी, इहदी झोली विच इन्ना खजाना पादमी, ये वंडदा जाए ते लोग लेंदे थकदे जान, इहदे दर विचों इहदी झोली विचों इहदे हाथ विचों खजाना न मुके। ये बख्शिशां बरताइयां सन जिहदा प्रतੱਖ प्रमाण तुसीं वेखदे हो। इत्थों फिर चल के भाई जेठा जी एक दिन नानी मां ने यह सलाह मशवरा किया, जदों गोइंदवाल साहब बसदा है ना, गुरु अमरदास जी ने वसाया, तो नानी मां ने भी ये गल सोची भी क्यों ना संगतां जा रही हैं, मेरे बजुर्ग अवस्था है, तो गुरु अमरदास जी के कोल ही आपां चले चलीए। हुण गुरु अमरदास जी महाराज जी के कोल भाई जेठा जी आ गए। इत्थे एक गल चेता रखियो, हजे गुरता गद्दी मिले नूं कुछ समय ही होया है गुरु अमरदास जी दे। मेरे कहने तो मुराद ये है 22 साल गुरता गद्दी ते रहिंदे है गुरु अमरदास जी। बहुत लम्मा समा सेवा की है भाई जेठा जी ने। कुछ समय बाद ही कुछ महीने ही होए ने कि नानी मां नूं नाल लैके आखिर भाई जेठा जी गोइंदवाल साहब आ गए। गुरु दरबार विचों धन गुरु अमरदास जी के अमृत वचनां नूं सुनना, रब्बी कीर्तन सुनना, सेवा करनी, सिमरन करना, इन्नी सेवा मैं तुहानूं इतिहास विचों कह लगिया। जे तुसीं पढ़ना भी होवे ना कदी, मैं तुहानूं बेनती कह दियां, प्रिंसीपल सतवीर सिंह की एक पुस्तक है, उहदे विच जिक्र है। इन्नी सेवा करते सन। एक दिन गुरु अमरदास जी अपने कोल खलोता सिख जी का नाम है भाई बल्लू। भाई बल्लू नूं पुछदे, भाई बल्लू बहुत दिन हो गए भाई जेठा जी कदे नज़र नहीं आए, कभी दूर तो नहीं चले गए किते कोई सेवा के कारज विच। भाई बल्लू कहन लगे सतगुरु गए किधर नहीं, पर साहिबा वो अमृत वेले उठते है, सब तो पहला अपने जीवन के अंदर रब्बी नाम नाल सांझ पा के अमृत बाणी नाल, और उस तो बाद अमृत वेले तो ही लंगरां दी सार संभाल विच लग के लंगर संभालते है। पहला बनाउंदे है, फिर छकाउंदे है, तप्पड़ झाड़ते है, जल छिड़कते है, लकड़ा लैके आउंदे है,
सतगुरु सारा सारा दिन सेवा विच निकल जाता है। सारी संगत जदों विश्राम करती है, कई बार भाई जेठा सतगुरु संगतां सुतियां ते पखा झल के सेवा करता है और बहुत थोड़ा समा आराम करते हैं। फिर उठ के ते मुख विचों बार बार गुरु गुरु जपते हैं। सतगुरु सेवा विच रुझे होने के कारण, सेवा विच लगे होने के कारण शायद दरबार विच नहीं आ सके। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने उस दिन बचन आख्या सी, भाई बल्लू गुरु नानक दे दर दी बख्शिश ही वो लैंदा है जिहड़ा अपने जीवन विच सेवा ते सिमरन करदा है। गुरु नानक साहब की कृपा उत्थे वरतदी है। आखिर लम्मा समा सेवा करदियां नूं हो गया। सेवा करदे करदे एक वक्त तो भी आउंदा है, इतिहास के पन्नियां विच जिक्र है कि साहिब दे गृह विखे दो बेटियां सन, एक बीबी दानी, एक बीबी भानी। बीबी भानी जवान हुई, ब्याहण दे जोग। एक दिन अचनचेत गल चली, मनसा देवी गुरु अमरदास जी के धर्म सुपत्नी ने माता जी माता मनसा देवी जी ने बचन आखे गुरु अमरदास जी नूं भी सतगुरु बीबी भानी लई कोई जोग वर लभण की लोड़ है। सतगुरु गुरु अमरदास जी कह लगे भी मनसा देवी, हर मां की चाहत होंदी है भी मैं अपनी धी का रिश्ता अपनी पसंद का करा, ते तेरे मन में की ख्याल है, तेरे मन में की ख्याल है कि आपां बीबी भानी जिहड़ी बड़ी सुलखनी है, चंगे गुणां दी धारनी है, उहदे लई किहो जिहा वर लभीए। सामने भाई जेठा जी टोकरी चुक के सिर ते मिट्टी दी सेवा कर रहे सन, ते माता मनसा देवी जी ने सह सुभाइक बचन आखे, कह लगे भी सतगुरु मैं चाहनी है भी जिमें भाई जेठा की रब्बी सेवा सिमरन करते हैं ना, इहो जा कोई रब्बी बंदगी करन वाला, इहो जा कोई पुरख मिल जाए तो अपनी धी का पल्ला पकड़ा दिए। गुरु अमरदास जी ने बचन आखे, कह लगे मनसा देवी भाई जेठे वर्गा तो फिर यही है, दूजा कोई नहीं, ये वर्गा यही है। क्यों ना आपां अपनी धी का विआह भाई जेठा जी नाल ही कर दिंदे हैं। कुदरती गल है, मां की चाहत हुंदी है। तो तीन गल्लां इतिहास में लिखियां। मां ने शब्द आखे, कह लगे भी सतगुरु आखिर जदों धी किसी दे लड़ लाई दी है, तीन गल्लां खास करके वेखदे, इहदा घर घाट किहो जिहा है। अज भी तो लोकी घर घाट वेखदे हैं। दूजी वेखी दी है भी ये धी नूं पालन दे लई, भा परिवार की संभाल लई इहदे कोल किरतकार की है, ये कल परिवार नूं प्रसाद पानी कित्थों छकाएगा। अज भी कोई धी दा वर करे पहला पुछदा भी किरतकार की करदा परिवार बच्चा। ते तीजा ये वेखीदा भी इहदा खानदान, इहदी कुल, इहदा भरपा, इहदा घराना किहो जिहा। ते सतगुरु ये ते जेठा है, इहदा ते घर घाट दा कोई पता नहीं, इहदे कोल किरतकार कोई नहीं, इहदे कुल दी कोई बहुती आपां नूं पुछ पड़ताल प्रतीत नहीं है, ते इहदे लड़ धी किवें ला दईए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज ने उस वेले बचन आखे सन। गुरु अमरदास जी कह लगे, मनसा देवी जे तू एदा घर घाट पुछदी है ते एक गल चेता रखी, गुरु नानक साहब त्रुच के एक कृपा करनगे, एदा घर दुनिया विच अजिहा होएगा कि दुनिया भर विचों एदे घर वर्गा घर किसी का नहीं होएगा। बहुत अमीर लोग, बड़े बड़े लोग घरां वाले भी पुकार करके आखणगे कि कदी भाई जेठा जी सानू अपने घर विच थां बख्श दे थोड़ी दे, इहदा घर अजिहा होएगा। जे तू इहदी कुल पुछदी है
ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ 3 ਬੋਲ ਵਰਤੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਨੀ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
फिर उस तरह सेवा में लगे हुए ने। जो गुर कहे सोई पल मानै, जेड़ा बचन गुरु अमरदास जी आखदे है, सत बचन कह के शीश झुका के सेवा में जुटे हुए ने। एक दिन अचनचेत चूना मंडी लाहौर दे कुछ लोग जेड़े भाई जेठा दी से शरीके कबीले विचों सन, चाचे ताए आदि सन, वो एक दिन गोइंदवाल साहब दे कोल दी लंघन लगे ते एक बोल के आखदे भी इत्थे वो जेठा भी रहिंदा है, मिलके ते चलिए सुनिए भी हुण ब्याया भी गया है। मनमुख बंदे मनमुखता ही छड्डदे नहीं है। जदों वो गोइंदवाल साहब आए ते गुरु रामदास जी भाई जेठा जी सिर ते टोकरी चुक के सेवा विच लगे हुए सन। बौली बन रही सी, होर सेवावां चल रही सन। सेवा विच लगे होइआं नूं वेखिआ भी ये ते बिल्कुल सेवा वाले कपड़े ने ते हजे उन्हां दे भाव ते मिट्टी ढोई जा रहे ने। ते गुरु अमरदास जी के कोल जाके उन्हां शरीके कबीले वाले एक शब्द आखी, कहन लगे भी सतगुरु ये बचपन विच ते माँ बाप इन्हें अनाथ सी इनू ते कोई जिउण दा चज नहीं है, इन्हें साडी कुल नूं दाग ला दिता है। साहब कह लगे क्यों? कह लगे साडी सोढ़ी कुल है और इन्हें सोढ़ी कुल नूं दाग तां लाया है, जवाई बन गया है, हजे भी भार ढोई जांदा है नौकर बन के, जवाई बन गया इस घर का, हजे भी भार ढोई जाता है। इन्हें बचपन तो लैके अज तक साडी कुल नूं ही दाग लाया है। गुरु अमरदास जी ने एक वचन आखी, कहन लगे भलियो तुहाडी कुल ते कदों दी नाश हो जानी सी, ये भाई जेठा जी करके ही तुहाडी कुल वसदी है। इहदे सिर ते ये टोकरी नहीं है मिट्टी दी, तुहाडे कोल अख नहीं है, ये ते रब दी किरपा दा सदका, गुरु नानक साहब की किरपा का सदका छतर झुलदा है इहदे सिर ते, पर तुहाडे कोल अख नहीं है। मुश्किल यह है सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की चरण शरण विच सेवा विच लगे हुए ने। अज एक वक्त आउंदा है, देखो कितनी वड्डी जिम्मेवारी। अकबर बादशाह के दरबार विच लाहौर किसे शिकायत की कि जेड़ा गुरु नानक साहब का घर है गोइंदवाल साहब की धरती ते ये पंगत संगत इक्को जी करके, पंगत संगत इक्को करके लंगर इक्को थां वरता रहे ने, शूदर नूं कि ब्राह्मण नूं कि वैश्य नूं, ते ये साडे धर्म दीयां धज्जियां उड़ा रहे ने। कई कुछ चुगलखोरां ने शिकायत करके औरंगजेब के कन भरे, अकबर बादशाह के कन भरे कि तुसी गुरु अमरदास जी नूं बुला के ते उन्हां नाल चर्चा करो। इतिहास विच जिक्र है कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने उदों औरंगजेब का अकबर बादशाह का सुनेहा आया और भाई जेठा जी नूं विचार चर्चा करने वास्ते कले है। तुसीं वेखो कितनी विदवता होएगी बख्शिश का सदका। जदों अकबर बादशाह के दरबार विच आके लाहौर चर्चा हुई, एक एक सवाल का जवाब गुरु रामदास जी ने भाई जेठा जी ने अकबर बादशाह जां उहदे अहलकारां दा जां पंडितां दे संके निवृत्त कर दिते, जवाब दे दिते ते गुरु नानक दे घर दी उत्थे जित प्राप्त हुई। जदों जित प्राप्त हुई, अज कुछ समा अपने घर चूना मंडी लाहौर आए है, उत्थे आसन लाया है, उत्थों चल के अज वापस तुरन लगे है। एक रेशम कपड़ा वेख्या, मन में ख्याल आया गुरु अमरदास जी लिए रेशम कपड़ा ले लेना, गुरु दे लई खीसे विच हाथ पाया, उन्हें जोग माया नहीं सी। मनो मनी अरदास की सतगुरु समर्था तो बाहर है,
चित करदा कपड़ा तुसी पहन लवो। फिर अगां तुरे ते बेमौसमे अंब, ये इतिहास में जिक्र है। एक मनुख खलोता है, उहदे कोल अंब ने, बेमौसमे अंब ने बहुत किरे हुए ने, ते वह अंब लैके बाबा जेठा जी के मन में ख्याल आया गुरु अमरदास जी दे लई ये अंब लैके जावां ते सतगुरु नूं छकावांगा। जिथे प्रीत होवे ना, बहुत बारी प्रीत बन अपने तन का कपड़ा चाहुंदा, अपनी खुराक चाहुंदा, अपने प्यारे नूं भेंट कर देवां। इत्थों तक प्रीत बन ते जिस प्यारे सो ने तिस आगे मर चली है, वो तो अपना तन भी, तन मन धन सब कुछ भेंट कर दिंदा है। अंब खरीदे, अंब लैके चल पे, लाहौर तो चले गोइंदवाल साहब की धरती ते आउणा सी, ते रस्ते विच अंबां दा रस इन्ना चोण लग पिया, प्रतीत हो गया भी ये गुरुकुल पहुंचणगे ने। एक कपड़ा विछाया, इतिहास में जिक्र है गुरु अमरदास जी के चरणों में अरदास की, सतगुरु ये अंब मैं सकने नहीं चाहता, ये अंब मैं तुहानू ही भेंट करना चाहना, पर मुश्किल है, अंब इन्ने किरे हुए ने तुहाडे कोल पहुंचणगे नहीं। छकेगा ते मुख ते केवल जेठे दा होएगा, पर इहदा जिहड़ा रस है सतगुरु गुरु अमरदास जी वो तुसी मानना, ये गुरु गुरु जपदे हो वो अंब रस चख लिया। आखिर जदों कदम दर कदम पेंडा तय करके गुरु अमरदास जी कोल पहुंचे, नेत्र नीवे ने नमस्कार की, हजे नेत्र चुक के सामने वेख्या नहीं, ते गुरु अमरदास जी ने एक वचन आख्या सी, कह लगे जेठिया अंब तेरे छकाए जड़े बहुत स्वादले सन, बहुत रस आया। नेत्र चुक के वेख्या जेड़ा तन ते कपड़ा पहनिया होया सी गुरु अमरदास जी दे चोला, ओहो जा रेशम कपड़ा सी जेड़ा मन विच फुरना कीता सी, गुरु पह लवे। इहदा एक कारण है क्योंकि एक मिक हो गए सन, क्योंकि अंदरों जोत गुरु अमरदास जी दी भाई जेठे दी जोत विच अभेद हो चुकी सी। ये बख्शिशां वरतियां। इत्थे एक दिन वक्त आउंदा है, मैं कह के फतेह बुलाउणा है। साहब दे दो धीआं सन, बीबी दानी ते बीबी भानी। बीबी दानी दा विआह होया सी भाई रामा जी नाल, भाई रामा जी नाल। बीबी भानी दा विआह होया गुरु रामदास जी भाई जेठा जी दे नाल। अज वक्त आउंदा है कि गुरु अमरदास महाराज ने अपने दोनों ही इन्हां पुत्रां नूं कह लवो, दोनों पुत्तां नूं एक बचन आखिया, भाई रामा जी ते भाई जेठा जी नूं इन्हां नूं साजो समान दे के बचन आखे। कह लगे दो थड़े बनाने हैं, एक थड़ा भाई जेठा बनाएगा, एक थड़ा भाई रामा बनाएगा, ते शाम तक बना के तैयार कर दिओ। दोनों ने आपो अपने हिसाब नाल जिवें साहब ने दसिया थड़ा बनाए, ते गुरु अमरदास जी दी शामां दे वक्त आए, कोल होके वेख के बचन आखे। कह लगे थड़े ठीक नहीं बने, ढा दिओ, कल नूं फिर बनाओ। थड़े ठीक नहीं बने, दूजा दिन थड़े ढा दिते। भाई रामा जी ते भाई जेठा जी ने दूजे दिन सवेर तो लाके शाम तक थड़ा फिर तैयार कर लिया। थड़े बने, गुरु अमरदास जी आए, कह लगे भी थड़ा जिमें असी चाहते हैं ना, थड़ा उमें नहीं बनया, इन्हां नूं ढा दिओ, थड़ा कल नूं फिर बनाओ। अज तीजा दिन आया, थड़ा ढा के भाई रामा जी ते भाई जेठा जी गुरु रामदास जी थड़ा फिर बनाउंदे है। शामां दा वक्त आया, गुरु अमरदास जी आए, थड़ा वेख के बचन आखे। कहन लगे थड़ा ठीक नहीं बनया। भाई रामा जी कहन लगे भी सतगुरु गल ये है, मैं ते अज करंडी ते भांडे संद आदक जो कुछ भी है तो सवार के कही करंडी रख देती है। जे अज भी नहीं बनया ना तीजी वेर, ते सतगुरु मैं ते थड़ा उवें बनाउणा जिवें तुसीं दस के जाने हो, पर तुसीं भुल जाने हो रोजाना
और शाम ਨੂੰ फिर बचन कह देते हो बिठा दिओ मैं ते अज करंडी ते तेसी आदक कही आदक धो के रख दी है, थड़ा मेरे तो नहीं बनना। भाई जेठा जी थड़ा तुहाडा भी ठीक नहीं बनया। हाथ जोड़ा के कहने लगे पिता सतगुरु मैं बहुत भुलक्कड़ है, भुलनहार है, जिमें तुसी आख के जाते हो मैं कोशिश तो करदा तुहाडी कृपा नाल, पर मैं इन्नी समर्था का मालक नहीं, मैं कोशिश करदे पर नहीं बनता, मैं भुल जाना। तुसी सतगुरु ओ भुलो, मैनू एक बार कृपा करके समझा दो और अपनी बख्शिश वरताउणा, मैं कल थोड़ा फिर कोशिश करांगा जी बन जाए। गुरु अमरदास जी ते वेखदे सन भी हिरदे दा थड़ा किस दा इन्ना मजबूत बन गया सेवा सिमरन करके, हुक्म मन के, जिस हिरदे दे थड़े विच गुरु नानक साहब जी की जोत टिकदा है। अज गुरु अमरदास जी ने वेख लिया भाई रामा इस लायक नहीं है, और धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज ने अज भाई जेठा जी नूं अपनी बख्शिश बरताई। एक बचन आख्या इशनान कर, इशनान किया, अपने तन का कीमती चोला पहनाया और अज तख्त ते बिठाया, तख्त ते बिठाया। बेअंत संगतां दा इकट्ठ होया। बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी गुरु अमरदास जी के सुपुत्र ने, उन्होंने भी आवाज़ मारी। बाबा बुढ़ा जी नूं आवाज़ मारी और बाबा बुढ़ा जी नूं आवाज़ मार के बचन आखे बाबा जी अज भाई जेठा जी नूं गुरियाई दा तिलक तुसी दिंदे रहे हो, कदी गुरियाई दा तिलक तुसी भाई लहणे नूं दे के गुरु अंगद बनाया, गुरु अंगद साहब बनाया, कदी एक गुरियाई दा मेरे वर्गे निमाणे नूं तिलक दे के बाबा अमरदास जी तो गुरु अमरदास जी बनाया। अज ओही गुरियाई दी रस्म, अज ओही गुरियाई दी मर्यादा भाई जेठा जी दे कोल निभा दे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने अज गुरियाई दी मर्यादा निभाई। सब तो पहला मत्था गुरु अमरदास जी टेकदे हैं। अज गुरु रामदास जी बन गए। फिर बचन अपने पुत्तां नूं आखिया, बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार की। फिर अपने पुत्तां नूं मोहन ते मोहरी नूं बचन आखिया, उन्हां बड़े अदब नाल नमस्कार की। संगतां ने नमस्कार की। अज एक बचन आखिया, कहन लगे गुरु रामदास जी संगतां उड़ीक कर दियां कि मुख तो बचन उचारो। शब्द की उचारिया, नेत्र बैराग नाल भर गए। वो समा चेते आ रहा है, कदी एक अनाथ बच्चा लाहौर दियां गलियां विच घुगनियां बेचदा सी। कदी किसी ने कोल बुला के प्यार नाल नहीं आख्या पुत तू इशनान कीता या नहीं कीता। कदी किसी ने आख्या तू कपड़ा धोता पाया या मैला। कदी किसी ने प्यार नाल नहीं बुलाया सी। बहुत बचपन तो लैके ताने मेने सुने सन, बहुत सुने सन। अज मन में ख्याल किया गुरु अमरदास जी ने बख्शिशां वरता दित्तियां ते अज जो बचन आख्या कोई बचन उचारो। एक बचन आख्या सब तो पहला बहुत बैरागमई अवस्था में बचन आख्या, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूकै सब सोग संतापे। एक बचन आख्या, कह लगे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह असी ते रुलदे फिरदे सां, असी ते एक बिल्कुल नचीज कीड़े की तरह सां, तेरियां बख्शिशां वरत गईयां ने। अज भाई जेठा जी बचपन तो अपना पंध तय करके
गुरु अमरदास महाराज जी दियां गोइंदवाल साहब की धरती ते बख्शिशां लैके गुरु रामदास जी बन गए। बेअंत संगतां नमस्कार कर दी है। अगली लड़ी आप कल रोज विचारांगे। सब रहमत करे। तुहानूं हाथ जोड़ बेनती है, बहुत भावना नाल तुसीं बैठे ते विचारां सुनीए। कल रोज भी तुहानूं बेनती है, एक एक नूं नाल लैके आओ। ये बड़ी वड्डी सेवा है। सिख दा सुभाअ चाहीदा है, आप जपै अवरै नाम जपावै। किसे नूं संगत विच लै आउणा और उहदा जीवन गुरु लड़ लग जाए, कोई गुरु का वचन उहदे हिरदे च बस जाए, फिर जीवन लोक सुखी पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। सफल हो जाता है। समुची संगत का धन्यवाद। वजीर साहबान बैठे है, बिणिया वाला वीर बैठे, सब का धन्यवाद प्रबंधक वीरां दा। कल रोज उद्यम करियो आप रल मिल के गुरु रामदास जी के जीवन नूं होर गुरु की कृपा लैके विचार सकीए। भुल्लां दी खिमा बख्श दिओ। रल मिल फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।